जो टॉपिक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड का यूनिट 4.2 असेसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता का आकलन। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है किस प्रकार से अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता का आकलन किया जाता है और इस आकलन को कौन करता है, और इस आकलन को जब हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए करते हैं तो उस आकलन के अंतर्गत क्या क्या चीजें जो है सम्मिलित होती हैं। ये सारे चीजें जो होते हैं आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का क्या अर्थ होता है। ओरिएंटेशन का अर्थ होता है, जिसे हम अनुस्थिति ज्ञान कहते हैं, इस अनुस्थिति ज्ञान के अंतर्गत ये दृष्टिबाधित बच्चों की क्षमता का आकलन करता है, जिसमें वह अपने बची हुई ज्ञानेंद्रियों के सहायता से वातावरण में को पहचानते हैं तथा वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही जो कला है वो कहलाता है ओरिएंटेशन। उदाहरण के लिए, यदि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, उसे किसी मार्केट में छोड़ दिया गया है और यदि उस मार्केट में जो है मछली की स्मेल आ रही है, वो अपने बचे हुए ज्ञानेंद्रिय सूंघने की शक्ति से और श्रवण शक्ति से ये पता कर लेता है कि वो एक मछली मार्केट के अंतर्गत है। तो यही जो पहचानने की कला है अपने वातावरण को और उस वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की जो कला है, वही कहलाती है आपकी ओरिएंटेशन। उसके बाद यदि हम मोबिलिटी को देखते हैं, जिसे हम चलिष्णुता करते हैं, मोबिलिटी का अर्थ है कि ये दृष्टिबाधित बच्चों की सामर्थ्य है जिसमें वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रेसफुली और सेफली जो है पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दृष्टिबाधित बच्चा इतना सामर्थ्यवान है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कदम ताल के साथ और सुरक्षात्मक रूप से यात्रा करने में सक्षम है, तो ये उसकी जो है मोबिलिटी कहलाएगी। तो मोबिलिटी के अंतर्गत सिर्फ जो है चलना फिरना नहीं आता है, उसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो दृष्टिबाधित बच्चा सेफली और ग्रेसफुली जो होते हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में जो है सक्षम हो। आइए हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के आकलन के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के आकलन में हम एक दृष्टिबाधित बच्चे की सामर्थ्य का जो है आकलन से इंडोर और आउटडोर, मतलब घर के वातावरण में और घर के वातावरण के बाहर जो है वो यात्रा करता है, तथा हम ये भी आकलन करते हैं कि वो अपनी यात्रा के दौरान किस प्रकार से जो है बिना सहायता के और सहायता के साथ जो है यात्रा करता है। ये दोनों चीजों का जो है आकलन हम उसके ओरिएंटेशन मोबिलिटी के आकलन में करते हैं। अब आते हैं कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी का आकलन कौन करेगा। ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो आकलन है वो एक इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जिसने जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित जो है डिग्री लिया हुआ है, वही व्यक्ति जो है इस आकलन को करने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा प्रोफेशनल जिसने दृष्टिबाधित बच्चों को यात्रा संबंधित जो है कौशल सिखाए हैं तथा स्पेटियल अवेयरनेस, मतलब वातावरणीय जो होते हैं जागरूकता के बारे में उसे बताया है, वही व्यक्ति जो है इसका आकलन कर सकता है। लेकिन बहुत सारे जो दृष्टिबाधित बच्चों के जो टीचर हैं,
वो भी आकलन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस आकलन हेतु जो है सही व्यक्ति नहीं है। इस आकलन के लिए जो सही व्यक्ति वही है जो सर्टिफाइड जो होते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्पेशलिस्ट हो, जिसके पास बेसिक जो है नॉलेज होना चाहिए ओरिएंटेशन मोबिलिटी का, जो कि दृष्टिबाधित बच्चों के ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित जो कौशल है उसे सिखाने में सक्षम हो, तथा ओरिएंटेशन मोबिलिटी के कौन कौन से अनुदेशन जो है दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाना है इसके बारे में समझ रखता हो। ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो स्पेशलिस्ट होता है वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी की जो प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम जो वो देता है, तो इस प्रोग्राम का जो असेसमेंट आता है वो उसके आईईपी और आईएफएसपी में भी सम्मिलित करवाने की कोशिश करता है। आईईपी का मतलब है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम और आईएफएसपी का मतलब है इंडिविजुअलाइज फैमिली सर्विस प्लान। मतलब इन दोनों प्लान को जब तैयार किया जाता है तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो स्पेशलिस्ट है वो प्रत्येक वर्ष जो होते हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में भी मदद करता है। जब बच्चे का जब आईईपी या आईएफसी बनाया जाता है तो उसमें उसके ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की यथास्थिति के बारे में भी जो है बातों को उल्लेखित किया जाता है इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में। अब आते हैं कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के आकलन के समय एक ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है। देखिए, जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर है वो आपके बच्चे के आयु के अनुसार और उसकी क्षमता तथा वो अपने बचे हुए ज्ञानेंद्रियों का किस प्रकार से यूज करता है, किस प्रकार से प्रयोग करता है और उसने कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के सीखे हैं उसके बारे में आकलन किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आकलन होता है कि वो अपने वातावरण और लोकेशन के बारे में क्या समझ सकता है। जैसे उसमें आकलन किया जाता है कि उसके अंदर कितना जो है स्पेशियल जो है अवेयरनेस है। स्पेशियल अवेयरनेस से मतलब है वातावरणीय जो है जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में क्या समझ सकता है, जैसे लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं के बारे में, इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट, अप एंड डाउन, गो फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड, आगे चलिए, पीछे चलिए, दाएं चलिए, बाएं चलिए, ऊपर चलिए, नीचे चलिए। इस तरह के जो जो कॉन्सेप्ट है वो कितना जानता है दृष्टिबाधित बच्चा, इसके बारे में देखा जाता है। साथ ही साथ जो होते हैं वो अपने जो बॉडी पे पार्ट्स है, शरीर के जो अंग है उनके बारे में उसकी कितनी समझ है उसको भी आकलित करता है। और ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो है जो इंस्ट्रक्टर है इस आकलन को करने के लिए जो है 3 चीजों का उपयोग करता है: इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और इवोल्यूशन। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्पेशलिस्ट क्या करता है कि जो दृष्टिबाधित बच्चा जिसका आकलन उसे करना है वो उसके अध्यापक जो टीचर हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ा रहे हैं एवं उसके जो पेरेंट्स हैं या जनरल या स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम में जो टीचर्स को पढ़ा रहे हैं उनका जो है वो इंटरव्यू लेता है, जिसमें वो बच्चे के मोबिलिटी और ओरिएंटेशन के बारे में जो है उनसे पूछता है कि बच्चा किस प्रकार से ओरिएंटेशन मोबिलिटी में का जो स्किल सिखाएगा उसका उपयोग वो अपने क्लासरूम या क्लासरूम के बाहर किस प्रकार से करता है। इस इंटरव्यू के लिए जो है वो या तो अध्यापक, पेरेंट्स या उस बच्चे से डायरेक्टली मिल सकता है या जो है फोन के माध्यम से ये जानकारी इकट्ठा कर सकता है या वो चेकलिस्ट के माध्यम से जो है इंटरव्यू ले सकता है। दूसरा जो तरीका है आकलन करने का वो है ऑब्जर्वेशन of your child in familiar and familiar indoor and outdoor environment to gather the information about how he or she moves through the environment using her vision if present and other senses। कहने का तात्पर्य है कि
कि जो दृष्टि बाधित बच्चा है वो परिचित और अपरिचित, आंतरिक और बाह्य वातावरण में किस प्रकार से मूव करता है, और वो अपने बची हुई जो दृष्टि है तथा जो दूसरे जो है संवेदी अंग है उनका किस प्रकार से उपयोग करता है अपने चलिष्णुता और अनुश्रुति ज्ञान के कौशल के लिए होते हैं, इसको वो जो है ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है। तीसरा तरीका जो इवोल्यूशन का है वो इवोल्यूशन करता है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो स्पेशलिस्ट होता है उसने जो स्किल्स सिखाया है दृष्टिबाधित बच्चों को पूर्व में, जैसे प्रोटेक्टिव टेक्निक, सुरक्षात्मक तकनीक, साइटेड गाइड टेक्निक, ट्रेलिंग टेक्निक या यूज ऑफ लॉन्ग केन होते हैं, मतलब वो ये देखता है कि जो उसको पूर्व में टेक्निक सिखाए गए हैं दृष्टिबाधित बच्चों को, जैसे सुरक्षा संबंधी जो टेक्निक होता है, अपर आर्म प्रोटेक्शन, लोअर आर्म प्रोटेक्शन हुआ, या जो है जब वो किसी दृष्टिवान व्यक्ति के जो है सहायक के रूप में, गाइड के रूप में यूज करता है, वो कैसे इसका प्रयोग करता है, या जो ट्रेलिंग करते समय, या लॉन्ग केन के जो 6 कंसिडरेशन है, कैसे लॉन्ग केन को यूज करना है, जिसमें ग्रिप कैसा है, उसका हैंड मूवमेंट कैसा है, आर्क का पोजीशन कैसा है, रिदम कैसा है, ये सारे जो चीजें हैं वो जो है बच्चे को कह सकता है कि वो उसको प्रदर्शित करके दिखाए जो है, और इस आधार पे जो है वो उसका इवोल्यूशन करता है कि बच्चा जो कौशल उसको पूर्व में सिखाए गए थे चलिष्णुता और अनुष्ठित ज्ञान से संबंधित, उनका वो किस प्रकार से उपयोग करता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे जो है वो ऑब्जर्वेशन कर लेता है। इनके अलावा जो है जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्पेशलिस्ट है वो यहीं तक नहीं रुकता है, वो जो है दूसरे जो कौशल हैं उनका भी आकलन करता है, क्योंकि जो दूसरे कौशल है वो भी जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालते हैं, और ये जो कौशल है वो कहीं ना कहीं जो है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे उसका जो उसमें जो दूसरे जो चीजें हैं जो कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी को जो है डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करते हैं, वो है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग से मतलब है यहाँ पे है कि जो बच्चा है अपने सामान को किस प्रकार से जो है अरेंज करता है, जैसे उसका केन है या उसके कपड़े हैं, या जब वो मार्केट जाता है तो किस प्रकार से मनी को यूज करता है, कैसे जो है वो बस फेयर को देता है, कैसे जो है दुकान से वो जो है परचेस करता है। तो ये एक्टिविटीज और डेली लिविंग कहीं ना कहीं उसके मूवमेंट से संबंधित है, क्योंकि वो इन डेली लिविंग के जो एक्टिविटीज है तभी कर पाएगा जब वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ढंग से उसे आता हो। जैसे बस पकड़ना है तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी जब आएगा तभी तो वो बस पकड़ सकेगा जाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान तक, या उसे कोई चीज खरीदना है पैसे से जो है बाहर जा करके, तो उसके लिए जरूरी क्या है वो कहीं ना कहीं जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के स्किल्स का यूज करेगा। तो उसके जो एक्टिविटीज और डेली लिविंग है उसमें क्या अंतर आया है, उसके एक्टिविटीज और डेली लिविंग यदि लगातार जो है बेहतर होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी है उसकी बेहतर हो गई है। उसके बाद दूसरा जो है उसके सोशल स्किल्स को भी चेक किया जाता है कि हाउ डज योर चाइल्ड इंटरेक्ट विद अदर्स, किस प्रकार से दृष्टिबाधित बच्चा है वो दूसरों के साथ जो है अंतर क्रिया करता है। डज सी नो हाउ टू आस्क फॉर असिस्टेंस, वो क्या जानता है कि किस प्रकार से दूसरों से सहायता मांगता है। व्हेन असिस्टेंस इज ऑफर्ड एंड शी डज नॉट नीड इट, डज सी नो हाउ टू डिक्लाइन इट अप्रोप्रिएटली, मतलब जब वो कोई उसे जो है सहायता देने की कोशिश करता है और उसे सहायता की आवश्यकता नहीं है तो किस प्रकार से जो है उस सहायता को मना करती है, वो सारी चीजें होते हैं देखी जाती है यदि उसके सोशल स्किल्स के द्वारा होते हैं। तो ये जो सोशल स्किल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो होते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। यदि किसी बच्चे का जो है इंटरेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, बाहर वो उसके दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोस्तों की जो संख्या बढ़ी है उसका पीछे जो कारण है वह है उसका ओरिएंटेशन मोबिलिटी, क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन को इम्पैक्ट देता है। आपने देखा होगा ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं जिनके बहुत सारे दोस्त सखा मित्र हैं, तो आप देखेंगे उसकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी बेहतर होगी। वो दोस्त सखा या दोस्त तभी बना पाया है सामाजिक अंतरक्रिया
क्योंकि उसका ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के जो स्किल्स हैं वो बेहतर हुए हैं। और कोई जब दृष्टिबाधित व्यक्ति जो होते हैं, यदि वो असिस्टेंट मांगने की कोशिश करता है, उसके मांगने के तरीके से, यदि उसे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, वो किस तरह से वो नकारता है, ये सारी जो चीजें जो होते हैं वो आकलन करने की कोशिश करता है। उसके बाद तीसरी जो चीज है जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्पेशलिस्ट देखता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि दृष्टिबाधित बच्चा जब अपने घर से किसी जगह जाने की कोशिश करता है, चाहे वो क्लासरूम जा रहा हो, चाहे अपने किसी पड़ोसी के घर जा रहा हो या पब्लिक लाइब्रेरी जा रहा हो, तो वो किस प्रकार से उस रूट को जो है प्लान करता है। रूट का मतलब है रास्ते की जो है प्लानिंग करता है। रास्ते की प्लानिंग से मतलब है वो किस प्रकार से लैंडमार्क्स और क्लूज का यूज करता है, किस प्रकार से वो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करता है, और यहाँ तक जाने के लिए होते हैं किस प्रकार से वो केन का उपयोग करता है। तो ये सारी जो चीजें उसके प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं। रूट की प्लानिंग जो होते हैं, रास्ते की प्लानिंग जो है, तो इसमें प्लानिंग को भी देखा जाता है। उसके बाद है लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल्स का मतलब है साक्षरता से संबंधित जो कौशल है। हाउ डज योर चाइल्ड मेक ए नोट ऑफ इंफॉर्मेशन सी नीड्स डूरिंग ट्रेवल। मतलब कि बच्चा जब वो ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करते दौरान जो तो उसे किन किन जो होती सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन सूचनाओं का नोट कैसे तैयार करता है, ये देखता है। उसके बाद जो है डज सी प्रिंट ब्रेल और ऑडियो रिकॉर्ड ए लिस्ट ऑफ आइटम्स सी वांट टू परचेज। मतलब वो जब वो प्लान बना लेता है तो वो प्रिंट का यूज करता है या ब्रेल का यूज करता है या ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है जो सामान उसे खरीदना है। इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ शेड्यूल और इमरजेंसी टेलीफोन नंबर सी कैन कॉल इफ सी वेयर टू बिकम लॉस्ट। मतलब वो उस नोट में बस का जो शेड्यूल है, मतलब कि बस की कौन सी रूट है, कौन सा बस नंबर किस रूट पे जाएगा, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा कर लिखता है। या जो होते हैं यदि वो कहीं खो जाता है तो जो इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स होते हैं उनको वो किस प्रकार से नोट डाउन करता है, वो कितने इमरजेंसी नंबर्स को जानता है यदि कहीं खो जाता है। तो ये सारी चीजें भी जो होते हैं और डिजिटल मोबिलिटी जो स्पेशलिस्ट है वो उसको चेक करता है। उसके बाद ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो स्पेशलिस्ट है वो एक और भी असेसमेंट करता है कि एक दृष्टिबाधित बच्चा यूज ऑफ ऑप्टिकल एड एंड असिस्टेड टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो ऑप्टिकल एड है, जो प्रकाशी सहायक यंत्र है और जो सहायक तकनीक है, उनका वो कैसे यूज करता है अपने ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए। When traveling, does your child use the low vision devices to gather information, such as monocular to see a building number or street sign or a magnifier to read a print bus schedule। मतलब किस प्रकार से यात्रा के दौरान जो है आपका बच्चा जो है जो अल्पदृष्टि सहायक उपकरण है उनका यूज करता है किसी सूचना को अंकित करने के लिए। जैसे मोनोकुलर जो आपका टेलीस्कोप होता है उसको कैसे यूज करता है किसी बिल्डिंग को के नंबर को जानने के लिए, या किसी बस के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ उसको जानने के लिए, या जो स्ट्रीट साइन है आपका, जो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट का जो साइन है, दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, उससे संबंधित जो साइन है उसको कैसे देखता है। या जो है बस के ऊपर जो टिकट है उसका जो शेड्यूल लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको किस प्रकार से वो पढ़ता है किसी ऑप्टिकल एड का यूज करके। तो ये सारी चीजें भी जो होते हैं वो आपके ओरिएंटेशन मोबिलिटी के दौरान जो है आकलन करता है, जो कि ये असेसमेंट गो बियॉन्ड हो जाता है। आपके ओरिएंटेशन मोबिलिटी के अलावा भी जो है एक ऑटिज्म मोबिलिटी स्पेशलिस्ट इन चीजों को भी देखता है, क्योंकि ये चीजें भी जो होते हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके ऑटिज्म मोबिलिटी के ऊपर डालती है। जैसे एक्टिविटीज और डेली लिविंग है, सोशल स्किल्स है, प्लानिंग है, लिटरेसी स्किल्स है, यूज ऑफ ऑप्टिकल एड्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। अब आते हैं कि आफ्टर द असेसमेंट, मतलब जब ये असेसमेंट कर लेता है तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी के स्पेशलिस्ट होते हैं जो इंस्ट्रक्टर वो क्या करता है। तो जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर है विल शेयर द असेसमेंट रिजल्ट विद यू एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेशनल टीम। मतलब जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर है कि जब ये असेसमेंट कर लेता है, एक तो जो पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करेगा, और जो एजुकेशनल टीम है मतलब जो शैक्षिक जो गुट है उनके साथ भी जो है ये जो है आपका जो असेसमेंट है वो शेयर करता है। और ये जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो असेसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है,
इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो असेसमेंट की रिपोर्ट है उससे हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं कि बच्चे को कितना जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के स्किल्स आ चुके हैं, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसमें उसे और भी प्रैक्टिस की जरूरत है उसको मास्टरी करने के लिए जो है। और ये जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो असेसमेंट है वो पीरियडिकली होता रहता है, हर जो है 3 महीने के बाद जो है या साल भर के बाद या 6 महीने के अंतराल पे जो है ये ओरिएंटेशन मोबिलिटी से संबंधित जो असेसमेंट है बच्चे का अवश्य हो जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो सर्विसेज हैं वो मिल सके। क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो स्किल है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल है, मतलब कि आप जीवन पर्यंत जो है सीखने का कौशल है। जैसे अभी आप देखिए नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, अभी देखिए स्मार्ट केन आ गया है, तो स्मार्ट केन के कैसे जो है आपको मोबिलिटी करना है। अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया है, जीपीएस होते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, जहाँ पे आपके मोबाइल में जीपीएस का उपयोग आप कैसे करना है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है। इनके अलावा जो है ईटीए है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवलिंग डिवाइसेस है, या जो है अल्ट्रासोनिक जो है जो आपका केन है, या सोनिक गाइड है, या डॉग गाइड टेक्निक है। तो इन सब चीजों को जो है सीखना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो स्किल है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल है, वो जीवन पर्यंत जो है एक दृष्टिबाधित बच्चा जो है सीखता रहता है। और कहीं ना कहीं जो है जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के यदि आप स्किल्स को इम्पोर्टेंस को देखें तो उसकी कई तरह से इम्पोर्टेंस है लाइफ में जो है एक दृष्टिबाधित बच्चे के जो है। तो यदि इम्पोर्टेंस देखें तो काफी इम्पोर्टेंस है, जैसे उसके मूवमेंट टीचेस द ब्रेन, मतलब यदि आप ब्रेन को सक्रिय रखना चाहते हैं तो आपको ओरिएंटेशन मोबिलिटी सीख करना पड़ेगा। क्योंकि जब व्यक्ति ओरिएंटेशन मोबिलिटी करता है तो वो अपने ब्रेन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी से जो है एक दृष्टिबाधित बच्चे का जो ब्रेन है वो सक्रिय होता है। दूसरा यदि इसके फायदे को देखें तो सेफ्टी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ वेलबींग, मतलब एक दृष्टिबान व्यक्ति के अंदर जो है जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है अपनी सुरक्षा को लेकर के, और जब कोई व्यक्ति ओरिएंटेशन मोबिलिटी करता है तो बड़ा ही प्रसन्नचित होता है। क्योंकि प्रसन्नचित इसलिए क्योंकि उसे किसी प्रकार का भय नहीं है चलने के लिए होते हैं। नहीं तो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्किल नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों के लिए जो होते बाहर नहीं जा पाते, भाई मुझे सामान लेना है अब कोई मेरे साथ चले तभी मेरा सामान, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। और ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं जो कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के स्किल सीखते हैं तो उनकी बॉडी का जो वेल बींग है वो भी बहुत अच्छा होता है, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है अपनी सुरक्षा को लेकर के वो बहुत ही प्रबल होता है। उसके बाद तीसरा यदि इसका देखते हैं तो एक्सपीरियंसेस ब्रिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइफ, मतलब जीवन में यथार्थ लाना है वो अनुभव से ही आता है। और अनुभव प्राप्त करने के लिए जो होते हैं आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए जो होते हैं आपको ओरिएंटेशन मोबिलिटी स्किल चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स से और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो होते हैं अंतर क्रिया करेंगे, इससे आपकी सोशल स्किल्स बढ़ेगी जो है। और जब सोशल स्किल बढ़ेगी तो आप बहुत सारे जो है अनुभव को अपने पाएंगे, और उस अनुभव से जो है आपकी लाइफ की जो है एक यथार्थपूर्ण जो है लाइफ आप जीने में सक्षम हो पाएंगे। इनके अलावा जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का एक और यदि आप देखें इम्पैक्ट होते हैं तो इम्पैक्ट है आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जो है लेकर के। मतलब ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे जो कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी सीख जानते हैं अच्छे से, तो उनके लिए जो रोजगार के अवसर है वो भी ज्यादा होते हैं। अब जैसे कोई किसी, अब रोजगार कहीं भी हो सकता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता। अब कोई व्यक्ति दिल्ली मुंबई कलकत्ता दृष्टिबाधित नहीं जाने में सक्षम है क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसके रोजगार के जो अवसर है वो भी बहुत सीमित हो जाएंगे। इनके अलावा यदि आप ओरिएंटेशन मोबिलिटी को देखें तो ये जो बॉडी की जो फिजिक है, जो गेट है, उसको भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। आपने देखा है कि जो सक्रिय लोग होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार दृष्टिबाधित व्यक्ति यदि चाहता है कि बुढ़ापे में उसे बीमारियों के ग्रस्त ना होना पड़े तो उसके लिए ओरिएंटेशन मोबिलिटी के स्किल सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजिकल जो पोस्चर है उसको सुधारने में भी मदद करता है। इनके अलावा यदि आप देखें तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप यदि स्पोर्ट्स और गेम्स पे भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो आज बहुत सारे दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है स्पोर्ट्स और कैरियर में भी अपना जो है कैरियर बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और इसमें कैरियर बन रहा है उनका।
तो कैरियर बनाना है तो उसके लिए भी जो है आपको ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो है सीखना पड़ेगा ही जो है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हम लोगों ने जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी क्या होती है और ओरिएंटेशन मोबिलिटी का असेसमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का असेसमेंट होता है, साथ ही साथ ओरिएंटेशन मोबिलिटी का असेसमेंट कौन कर सकता है और ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो असेसमेंट हम कर लेते हैं तो ये रिपोर्ट हमें किन किन लोगों को सूचित करना चाहिए और उस रिपोर्ट के आधार पे हम क्या क्या जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लाइफ में कर सकते हैं, ये देखा हम लोगों ने। तो होप आप सभी लोगों ने जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी का असेसमेंट जो है समझ लिया होगा। और यदि जो है किसी को भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी के असेसमेंट से संबंधित कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, असेसमेंट ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी?